Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I'll be discussing about I and the lofty personality. First I'll talk about what is the meaning of pride और इस्लाम में pride और तकब्बुर के क्या मतलब हैं. So according to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pride is a disease, and pride is one of the greatest sins in Islam, and he who suffers from pride is an arrogant. And Allah subhanahu wa ta'ala will not enter this person in the paradise, in the Jannah, who has a mustard seed of pride in their heart. How big is a mustard seed? When you see a mustard seed, it's a tiny. So when you reflect on how much pride has to be in our heart in order for us to be denied paradise, it's a very small tiny amount. तो तकब्बुर और प्राइड आने के बहुत सारे रास्ते हैं. इल्म है, हुस्न है, और माल है, दौलत है. ये सब, इन सब चीज़ों के ज़रिए जो है वो तकब्बुर इंसान के अंदर आता है. तो आज हम दो रास्ते के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से दो रास्ते की वजह से जो है वो इंसान के अंदर तकब्बुर और घमंड आता है. तो पहला तो ये है कि इंसान की इबादत. तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक लड़की है, अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी है कि वो 5 वक्त की नमाज़ डेली पढ़ती है. शी स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑफ हर सेल्फ दैट शी इज़ बिकमिंग अ बेटर मुस्लिम डे बाई डे. अब शैतान उसको जो है वो वसवसा दिलाता है कि देखो तुम बहुत अच्छी इंसान बन गई हो, तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो, तुम्हारे साथ वाली तो वो भी नहीं करती. तुम्हें एटलीस्ट फ़ख्र होना चाहिए अपने आप पे कि तुम 5 वक्त की नमाजी हो और तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो. तो इस तरह से जो है उसके अंदर गुरूर और घमंड आ जाता है. दूसरा रास्ता इस बीमारी के आने का ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान किसी गरीब की खदमत कर रहा है, मदद कर रहा है, तो उसके अंदर ये तकब्बुर और घमंड कैसा आता है. तो जब वो मदद करता है लोगों की और वो लोगों खल्क़े खुदा की इस्लाह की कोशिश करता है, तो उसकी ये अच्छाई जो है वो माशरे में गर्दिश करने लगती है. और जब माशरे में वो गर्दिश करती है तो लोग उसको बहुत अच्छा समझने लगते हैं कि इंसान जो है वो लोगों की खिदमत करता है, लोगों का ख्याल रखता है. इस तरह से लोगों की नज़र में वो आने लगता है. तो फिर उसको इस चीज़ का फिर नफ्स उसको ज़रा सा उकसाता है, और फिर उसको नफ्स की ज़रा सी उकसाहट की वजह से जो है उसके अंदर तकब्बुर और घमंड आ जाता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा इंसान बन गया हूँ, कि मुझ जैसा तो कोई भी नहीं है, बिकॉज़ मैं वो काम करता हूँ जो दूसरे लोग नहीं करते. यानी कि मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं. तो इस तरह से जो है उसको नफ्स उसका उकसाता है. ज़रा सी नफ्स की उकसाहट की वजह से वो इतनी बड़ी नेकी का जो है वो अज्र गवा देते हैं. पहले इस बीमारी के आने का रास्ता ये था कि इबादत में जो है वो शैतान ने इसको बहकाया, कि शैतान ने जो है जब हम इबादत करते हैं तो शैतान हमें बहका देता है. लेकिन दूसरा रास्ता इस बीमारी के आने का ये होता है कि नफ्स हम पर खुद हावी हो जाता है और हमसे नफ्स काम करवाता है, वो हमसे गुनाह नफ्स करवाता है. सो ये दो ही रास्ते थे अभी. बाकी और भी बहुत सारे रास्ते हैं. इल्म हो गया, हुस्न हो गया. जब इंसान के अंदर हुस्न होता है, जब इंसान के पास हुस्न होता है और इल्म होता है और इल्म बढ़ता चला जाता है, तो फिर उनके अंदर गुरूर और तकब्बुर की झलक भी नज़र आने लगती है. और ये तकब्बुर ही था, ये घमंड ही था जिसने शैतान को खा लिया था, शैतान की नेकियों को ज़ाया कर दिया था, शैतान को ज़ाया कर दिया. ये तकब्बुर और घमंड ही था. तो जब अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उसने साफ इनकार कर दिया. वाई? बिकॉज ऑफ हिज प्राइड. इट वॉज हिज प्राइड. उसके अंदर इस चीज़ का गुरूर था, उसके अंदर इस चीज़ का घमंड था कि मैं जो हूँ वो नार से बना हूँ और आदम जो है वो खाक से बना है. तो वाई शुड आई गो टू हिम? सिंस फायर इज़ बेटर देन क्ले, आई एम बेटर देन आदम. तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं जो हूँ आदम को सजदा करूँ. शैतान की नेकियाँ जितनी भी उसने की थी वो सब ज़ाया हो गई. जबकि नूर ने भी सजदा किया, यानी कि फ़रिश्तों ने भी सजदा किया आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया. तो उसकी फिर सारी नेकियाँ ज़ाया हो गई. तो आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला
کبر سے، تکبر سے ہم سب کو بچائے، اور پلیز اپنے اندر تکبر یا گھمنڈ کسی بھی چیز کا نہیں آنے دیجیے. یہ ہم سب کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا انجام بھی ہم جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبر اور تکبر سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.